जीत जैसे अयोध्या में हुआ था, लोग कहते रह गए कि नहीं वो बाबरी मस्जिद है, वो विवादित ढांचा नहीं है, विवादित ढांचा तो नहीं है, कहते रह गए, लेकिन लास्ट में जीत हमारी हुई। तो इसमें भी वही होगा और एक बार फिर से वहाँ पे काशी विश्वनाथ में हर हर महादेव की गूंज उठेगी। कश्मीर में स्वयं 20,000 ऐसे मंदिर हैं जिनको तोड़ के विवादित ढांचे को तैयार किया गया है, उनको भी अपने कब्जे में लिया जाएगा। हमें आपको कुछ देना नहीं है और हमें आपसे कुछ लेना नहीं है, लेकिन जो आपने हमारा लिया है वो आपको ब्याज समेत हमें वापस करना होगा। कहा गया है ना कि जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदेगा। जो हमारा है आप अपने आप दे दीजिए, नहीं तो कोर्ट तो है, कोर्ट नहीं है तो लोग हैं, और लोग हैं तो सब कुछ अपना है। 57 देश इनका सपोर्ट करता है, लेकिन अपने धर्म में पनाह देने के लिए आज भी दुबई कहता है कि नहीं भैया ये सारे पाकिस्तान वाले, बांग्लादेश वाले मुसलमान नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं केशव मलान। एक बार फिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद चर्चा में है, क्योंकि ऐसा इसलिए कि आज कोर्ट का फैसला आया है जिसमें हिंदू पक्षकारों की बात करें तो उन्होंने कहा है कि ये हिंदुओं की जीत है, एक बड़ी जीत है। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विशाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज्ञानवापी मस्जिद मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। हिंदू पक्षकार कह रहे हैं कि हिंदुओं की ये बड़ी जीत है। नहीं, देखिए ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, ज्ञानवापी मंदिर है वो, और मंदिर कोई वो कोर्ट के अंदर फैसला जाना है, ये सब जाना है, ये पुरानी सरकारों की, पिछली सरकारों की कायरता है जो मैटर इतना आगे बढ़ा और वहाँ पे कोर्ट तक जाने की नौबत आई। नहीं तो किसी भी मंदिर को कब्जा करके अगर कुछ बनाया जाता है, कोई विवादित ढांचा बनाया जाता है तो उसको उसी समय तोड़ के हटा दिया जाता है। तो ऐसा न करना पिछली सरकारों की नाकामी थी, लेकिन अब जो हमारे महाराज जी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो सत्ता में आए और भगवा रंग को, भगवा वस्त्र को जिस तरह उन्होंने आगे निकालने का, अपने धर्म का, अपने सनातन धर्म का जिस तरह से उन्होंने आगे निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं लगातार, वो बहुत ही सराहनीय है और वो कोई विवादित नहीं है। आप उसको विवादित या बहुत बड़ा मुद्दा मत मानिए, वो हिंदुओं के मूड के ऊपर है, जिस दिन खसका उस दिन गिरा। लेकिन संविधान का पालन और सरकार के आदेश के अनुसार हम लोग अभी तक चल रहे हैं और आगे भी जीत हमारी होगी। जीत जैसे अयोध्या में हुआ था, लोग कहते रह गए कि नहीं वो बाबरी मस्जिद है, वो विवादित ढांचा नहीं है, विवादित ढांचा तो नहीं है, कहते रह गए, लेकिन लास्ट में जीत हमारी हुई। तो इसमें भी वही होगा, हम ही जीतेंगे और एक बार फिर से वहाँ पे काशी विश्वनाथ में हर हर महादेव की गूंज उठेगी। लेकिन आज की अगर बात करें, जैसे फैसला आया उसके साथ में काशी में बम बम बोल रहा है, काशी के नारे गूंजे, और उसकी बात करें तो हिंदू पक्षकारों ने ये कहा कि यह हिंदुओं की एक बड़ी जीत है। तो क्या एक दरवाजा खुलने से ही हिंदुओं की बड़ी जीत मान लिया जाए? नहीं, देखिए हिंदुओं की जीत इसलिए है कि जिस हिसाब से जिन कायरों ने भगवान के ऊपर बना के फुहारा दिखाने का कोशिश किया, शिवलिंग के ऊपर छेद किया गया, वो जीत है। वो जीत, ये कोर्ट का मामले की वजह से जो जीत है, ये जीत हम नहीं मानते। जीत ये है कि तुम्हारे जो तुमने हरकत करके दिखाया, तुम जो भाईचारा का एक पाठ पढ़ाते रह गए, पिछली जो निकम्मी सरकारें थी वो भाईचारा का जो पाठ पढ़ाती रह गई और हम पागलों की तरह उनकी बातों का पालन करते हुए बहनों का, बेटियों का लोग अपने गला कटवाते गए, लफ्ज़ जिहाद का शिकार बनते गए, ये उजागर नहीं होने दिया। उस चीज़ में हम हिंदुओं की जीत है। ये कोई एक ज्ञानवापी मंदिर का जीत नहीं है, ये समस्त हिंदुओं का जीत है जो स्वयं अपनी आंखों को एक कर रहे हैं, खोल रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। आज अगर ट्विटर पे ट्रेंड करता है हिंदुत्व और हिंदू, तो ये दोनों जागने की देन है, क्योंकि कायरों के बस का नहीं था। इसके पहले 2000 के पहले भी ट्विटर चलते थे, लेकिन फिर भी कोई उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आता था। सब मिला जुला के एक ही होता था कि अहिंसा परमो धर्म है, ऐसा परमो धर्म है। लेकिन अब हिंसा धर्म की बात जब हमने पाठ पढ़ लिया है तो अब लोग डर भी रहे हैं और लोग हट भी रहे हैं। अभी ज्ञानवापी के बाद काशी जाएंगे और कई ऐसे 50,000 मंदिर हैं। कश्मीर में स्वयं 20,000 ऐसे मंदिर हैं जिनको तोड़ के विवादित ढांचे को तैयार किया गया है, उनको भी अपने कब्जे में लिया जाएगा। क्योंकि देखिए, हमें आपको कुछ देना नहीं है और हमें आपसे कुछ लेना नहीं है, लेकिन जो आपने हमारा लिया है वो आपको ब्याज समेत हमें वापस करना होगा। ब्याज समेत वापस करना होगा, क्योंकि कहा गया है ना कि जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदेगा। तो देखिए, जो हमारा है आप अपने आप दे दीजिए, नहीं तो कोर्ट तो है, कोर्ट नहीं है तो लोग हैं, और लोग हैं तो सब कुछ अपना है। लेकिन मुस्लिम समाज ने फिर कह दिया है कि हम इस मामले को हाई कोर्ट तक लेके जाएंगे। देखिए, मुस्लिम समाज वो हमारे ही हिंदू लोग हैं। कैसे मुस्लिम समाज हैं, सोचने वाली बात है कि 57 देश इनका सपोर्ट करता है, लेकिन अपने धर्म में पनाह देने के लिए आज भी दुबई कहता है कि नहीं भैया ये सारे पाकिस्तान वाले, बांग्लादेश वाले मुसलमान नहीं हैं। खुलेआम कहता है, कोई भी एक देश विरोध नहीं करता है। ये मुस्लिम समाज इन लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है वो गलत पढ़ाया जा रहा है। ये हैं तो हमारे ही,
क्योंकि महाभारत के समय, इतिहास के समय यहाँ पे कुछ नहीं था, केवल हिंदू और सनातनी थे। तो आज अगर मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब कहीं से पनपे हैं तो ये धर्म को अलग करके अपने आप को एक नया भगवान बनाने के लिए, जैसे 1947 में दोनों लोगों को प्रधानमंत्री बनना था तो देश का बंटवारा कर दिया था, वैसे ही धर्मों का ठेकेदार बनना था तो कई नए नए धर्म बना दिए जो हिंदुओं की ही लोग पाए गए हैं। और लास्ट में 5 पीढ़ी कहा ही जाता है ना कि आप 5 पीढ़ी पूछिए, देखिए बाप किशन लाल ही होगा, वही वाला हाल है। ये हिंदू और हिंदुत्व का फर्क जो आप लोगों को पता चला है, विवादित ढांचा अगर काशी विश्वनाथ में उसको मानते हम लोग तो वो बहुत साल पहले ही टूट गया होता। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई नामर्द बन के या चूड़ियाँ पहन के बैठा हुआ है, लेकिन संविधान का जो पाठ पढ़ाया गया है उसका हम पालन कर रहे हैं। उसी का देन है कि आज हमारे हित में, हमारे सौंदर्य के लिए जो भी फैसला आ रहा है हम उसको कबूल कर रहे हैं, उसको हम मान रहे हैं और फैसला हक में ही आएगा। एक अभी मांग और उठ रही है कि लोग कह रहे हैं कि अगर गंगा जमुना तहजीब को बचाए रखना है और बनाए रखना है तो क्यों ना समझौता के तहत काशी और मथुरा के मंदिर को मुस्लिम समाज सौंप दे। देखिए, गंगा की भी माता है हमारी पूजा करते हैं और जमुना को भी माता है हमारी पूजा करते हैं, तो इसमें गंगा जमुना की तहजीब कहाँ है? अरे भाई, दोनों पवित्र नदियां हैं, दोनों का हम स्नान करते हैं, दोनों में ऐसी अपनी अपनी धारणा है कि लोग जहां नहाते हैं सारे पाप धुल जाते हैं। और तुम जिसको हम गंगा माँ कहते हैं, तुम जिसको बहता पानी कहते हो, वो हमारी एकता का भाईचारा कभी है ही नहीं। जहाँ पे हम लोग जाके अपने पाप को धोते हैं, लोग जाके कहते हैं कि नहीं भैया ये इतनी पवित्र नदी है कि यहाँ पे नहाया हुआ सारा पिछला कर्म किया सब पाप सब खत्म हो जाता है। वहाँ पे तुम जाते हो, कहते हो कि यहाँ बाथरूम करके चले आओ, वहाँ पे जाके लैट्रिन करके चले आओ और बोल दो कि गंगा जमुना का तहजीब का ठेकेदारी हिंदुओं ने ले रखा है। देखिए, ये गंगा जमुना का तहजीब 2014 के पहले कभी नहीं सुने थे, क्योंकि डंके की चोट पे लोग गला काटते थे। आज जब देख गए हैं कि नहीं भैया आज एक गला काटेंगे तो 100 काटने को तैयार हैं ये लोग, तो आज गंगा जमुना का तहजीब सिखाएंगे, लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाएंगे, हिंदू मुस्लिम एकता सिखाएंगे। मैं कह रहा हूँ एकता है, दे दो 50,000 मस्जिद, जितने मंदिर है हमारे 50,000 दे दो। हम तो एक बार भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए नहीं जाएंगे, तुम ही जा रहे हो और तुम ही विरोध कर रहे हो। मुस्लिम पक्ष के वकील ने सीधा कहा ना कि हम जाएंगे हाई कोर्ट जाएंगे। अरे भैया, तुम हाई कोर्ट जाओ चाहे सुप्रीम कोर्ट जाओ, जो सही है उसको झुटला नहीं सकते और वो फैसला आएगा, वहाँ पे मंदिर ही बनेगा। काशी विश्वनाथ महादेव का सब कुछ अगर सब सही चलता रहा तो आने वाले समय में 50,000 मंदिर हिंदुओं के होंगे जो टूटे हुए हैं। तो क्या एक बार फिर हिंदुओं को कार सेवा करने की जरूरत पड़ेगी? देखिए, उतना अच्छा सौभाग्य हम लोगों का नहीं है, वो बड़े किस्मत वालों को चांस मिलता है। कार सेवा ये ऐसा नहीं है कि किसी को भी मिल गया मौका कि नहीं भैया चलो कार सेवा करते हैं। वो जो कई 100 साल के पुण्य होते हैं उनके, वो लिखा जाता है, उसके बाद उनको ये मौका दिया जाता है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ऐसा सौभाग्य मुझे महादेव देते हैं तो मैं स्वयं तैयार हूँ। बाकी के लिए जैसे मैं तैयार हूँ वैसे मेरी तरह कितने तैयार होंगे। और कार सेवा की ज़रूरत नहीं है खैर, क्योंकि हमारे महाराज जी सत्ता में जब तक बैठे हुए हैं, जब तक उनका आदेश का पालन होता रहेगा, मुझे नहीं लगता कि कहीं पे हिंदुओं को कार सेवा की ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत कब पड़ेगी? जब चंद पैसों के लिए गिरने के लिए सरकारें बनाई जाएंगी, जो अपने लिए, अपने वोट को बनाने के लिए, जीतने के लिए कुछ भी हिंदुओं का अपमान करेंगे, चाहे गौ हत्या में, चाहे किसी भी चीज़ पे लेके, तो हमें कार सेवा की तब ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि कार सेवा की ज़रूरत पड़ने के लिए आदेश लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई हमारा सरकार नहीं है, हम मान रहे हैं जब तक है, जब नहीं मानेंगे तो कोई हमारा नहीं है।